नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा आज 18 फरवरी 2022 को विज्ञान का द्वितीय पाली में परीक्षा हो चुका है। तो दोस्तों आपको 80 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से आपको सही सही जवाब देना था 40 का। तो दोस्तों मेरे पास सेट जी है, सेट जी का अगर आपके पास प्रश्न है तो हूबहू मिल जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है तो 78%, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ऑर्गेनिक ऑफ स्पेस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3। अगला प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है तो क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, परिशोकित हिस्सा है, परिशोकित हिस्सा है तो आहार नाल का, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मांसाहारी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, घास, पुष्प तथा चमड़ा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली ओ धातु, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली ओ धातु ब्रोमीन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है तो 7, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पेंटा C5H12 के कितने संरचनात्मक संभावी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3। अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, AI4C3 के जल अपघटन में निम्नलिखित में से बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से मीथेन। अगला प्रश्न है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है? तो Au सोना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंस का आवर्धन का SI मात्रक होता है? तो मात्र विहीन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका यह तो समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण में। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है? तो नीला, हरा, लाल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल है सैद्रिक H2SO4, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, काली चूना का रासायनिक सूत्र है, काली चूना का रासायनिक सूत्र है तो ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही है, CaO ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आयोडीन नमक आयोडीन युक्त नमक है, तो इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कैल्शियम सल्फेट ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो गंधनीय सूचक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव है, तो ब्यूटेन ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से कैसी होती है, तो फुटबॉल की तरह होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो मस्तिष्क उत्तरदायी होता है हृदय संपन्न के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है ट्रेकोनिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, कॉकरोच। अगला प्रश्न है शरीर में भोजन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, उपचयन। अगला प्रश्न है पूर्ण विकृत अंडाशय कहलाता है, तो फल, ऑप्शन नंबर पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो फल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो XX मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है मतोपजीवी का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गोबर छत्ता, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बायोगैस नहीं है। अगला प्रश्न है हिटरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, जल पूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पी। अगला प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब का अनुनाद 220 वोल्ट तथा 100 वोल्ट है, तो जब उसका 110 वोल्ट पर प्रचलित करती है तो इसका द्वारा उपयुक्त हो जाएगा, तो 25 वाट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार को निकट चुंबकीय क्षेत्र की सतह वर्ण करता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, देख रहे हैं, हाँ चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रतिरोध का SI मात्रक होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है, तो ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी में जोड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, विद्युत धारा। अगला प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोयला से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेमी तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेमी है, तो अपतित के लिए कौन सा हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिज्म की भांति। अगला प्रश्न है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोयला तथा पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जिसमें यह सभी गुण हो। अगला प्रश्न है निम्न में किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है
पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हेटेराइकेन ग्रंथि है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वृषण। अगला प्रश्न है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, क्यूबन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा होता है सूर्य के प्रकाश में, यानी दिन में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लैक्टिक सामान्यतः कहा जाता है? तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 96%, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भ्रूण का विकास होता है? तो गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अपतल दर्पण, अपतल लेंस का। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है? प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ईंधन है, ईंधन है तो इनमें सभी ईंधन है, CNG, LPG, लकड़ी, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम और कोयला, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए सही है, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, एथाइन का आणविक सूत्र C2H6 है जिसमें संयोजिक बंधन होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 9। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस pH मान वाले विलयन सबसे अधिक होता है? तो 1, जितना 7 से कम होगा उतना वो अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजकता बंधन होते हैं? तो 4, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, क्यूबाइट निम्नलिखित में से किस धातु का एक्स है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये आपका 80 में 80 प्रश्न सही बिल्कुल आंसर मिला दिए। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय भारत।